नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल गोल्डन महेश में। आज का टॉपिक है डायरेक्ट सेल बिजनेस, नेटवर्क बिजनेस में आने से पहले ध्यान देने वाला बात मैं बताने जा रहा हूँ। यदि कोई भी व्यक्ति कहीं से आप डायरेक्ट सेल बिजनेस, नेटवर्क बिजनेस में जुड़ने के लिए इच्छा रखते हैं, मैं जो बात बता रहा हूँ वो बात पर अमल कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले कंपनी को छनौट कीजिएगा, कंपनी इथिकल है कि नहीं है, कंपनी कानूनी संबद्ध, जो देश का कंपनी है वो देश का कानून लॉ अनुसार चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कोई कंपनी टैक्स में छली कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उस कंपनी का एमडी का बैकग्राउंड इतिहास भी अच्छा तरह से देखना चाहिए। उस कंपनी का एमडी कोनो फ्रॉड काम में फंसा हुआ है कि कोई अच्छा काम करके अवार्ड मिला हुआ है। इस बात का भी बहुत मायने रखता है डायरेक्ट सेल बिजनेस, नेटवर्क बिजनेस में सफल होने के लिए। दूसरा बात, कंपनी का प्रोडक्ट में कैसा दम है कि नहीं है। यदि कंपनी बहुत अच्छा है लेकिन कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, बाजार में नहीं रन कर सकता है। बाजार में रन करने के लिए कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, प्रोडक्ट में दम होना चाहिए। दूसरा बात, कंपनी का एथिक्स, कानून, लॉ कड़ा है कि नहीं है। कोई भी सदस्य एक ग्रुप छोड़कर दूसरा ग्रुप में चला जाता है तो आसान तरीका से एडजस्ट हो जाता है या नहीं। यदि आसान तरीका से एडजस्ट हो जाता है, ऐसा कंपनी बाजार में रन नहीं कर सकता है, क्योंकि वो ग्रुप चेंज करने में ही उसका लीडर का ध्यान केंद्रित हो जाता है। तीसरा गप है कि कंपनी का एजुकेशन सिस्टम कैसा है। प्रोडक्ट है, लीडर है, लेकिन लीडर के देने के लिए उसके पास में एजुकेशन सिस्टम नहीं है तो कंपनी बाजार में रन नहीं कर सकता है। चौथा बात, कंपनी का प्रोडक्ट का सप्लाई कैसा है। कंपनी एक प्रोडक्ट में प्रोडक्ट ला दिया, यदि वो प्रोडक्ट शॉर्टेज हो जाता है तो बाजार में कितने दिन में उसका आपूर्ति होता है। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना लगा देगा। कंज्यूमर को हैबिट पड़ चुका होता है प्रोडक्ट का। यदि वो प्रोडक्ट का सप्लाई टाइम पर नहीं कर सकता है तो ऐसा कंपनी भी बाजार में रन भविष्य में नहीं कर सकता है। ऐसा कंपनी को छनौट मत कीजिएगा। और कंपनी में जो आपको ला रहा है ऑफलाइन, जो आपको प्रोस्पेक्ट किए हैं, उसका चरित्र कैसा है, उसका जैसे बुलाई कैसा है, हाव भाव कैसा है, उसका जैसे 100% सच बोलता है कि नहीं बोलता है, कि आपको जैसे लॉलीपॉप दिखाकर, झांसा दिखाकर फंसाना चाहता है, ये बात कर भी ध्यान देना पड़ेगा। चौथी बात, यदि अपने डायरेक्ट सेलिंग में आने से पहले हम डायरेक्ट सेलिंग का कंपनी का छनौट कर लेते हैं, बहुत अच्छा है। जब डायरेक्ट सेलिंग में आ जाते हैं तब आप अपना बिजनेस मानकर, ऑनर मानकर इस बिजनेस को जैसे आप ले जाते हैं तो आप जैसे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जैसे सफलता हासिल कर सकते हैं। ये मेरा ही बिजनेस है, कंपनी ने प्रोडक्ट दिया है, एजुकेशन दिया है, प्लेटफॉर्म दिया है। हम इस प्लेटफॉर्म को, एजुकेशन को अपनाकर, सीखकर, सिखाकर, ट्रेनिंग लेकर, ट्रेन देकर हम बिजनेस को, ये बिजनेस अपना ही है, हम इसको सफल करना है। इस सिद्धांत से आइएगा तो इस बिजनेस में आप सफल हो सकते हैं। कभी कभार आपको ऑफलाइन सहयोग कर दिया तो आपको जैसे सौभाग्य ठानिए। यदि ऑफलाइन नहीं सहयोग करता है तो पर भी हम इसको अपना बिजनेस में आगे ले जाएंगे और ठोट रख कर आते हैं, आप अवश्य बिजनेस में सफल होइएगा। मान लीजिए किसी का माँ बाप मर जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, माँ बाप मर जाते हैं, तो क्या वो बच्चा नहीं बच पाते हैं? बचता है। वो अपना हाथ खुटा अपने आप जैसे फैलाना के शुरू कर देता है, इसलिए हाथ खुटा फैलाना, वो अपना जिंदगी जी सकता है। इसीलिए कहीं आपको ऑफलाइन छोड़ कर भी चले जाए
आपको जैसे टेंशन लेने की बात नहीं है। आप अपना हाथ खुटा आप खुद चलाइए और अपना बिजनेस को आगे मौका दी। आप लोग का ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल घंटी खींचना नहीं भूलिएगा, ताकि ऐसा ऐसा वीडियो बनाने के लिए मुझे भी हौसला मिलेगा और आप लोग का भी वीडियो देखने का मौका मिलेगा।